बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा, नवी जमात के रियाज़ी मज़मून के इस सेशन में मैं अतीकुर रहमान वर्चुअल क्लास टीचर आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ। बच्चों, आज के सेशन में हम सेट में यहाँ पर मालूमात हासिल करने जा रहे हैं सेट की अक़साम के बारे में। ठीक है, तो सेट की अक़साम के बारे में हम यहाँ पर मालूमात हासिल करते हैं और साथ में जो है तो जो प्रैक्टिस सेट 1.2 है उसे भी हम यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं यहाँ पर सेट की अक़साम से। तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों सबसे पहले कि सेट का नाम, उसके बाद में उसकी तारीफ़ हम यहाँ पर देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं यकरुकनी सेट किसे कहते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इसकी तारीफ़ देख लेते हैं पहले कि जिस सेट में सिर्फ एक रुकन होता है इसे यकरुकनी सेट कहते हैं, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं। ठीक है, ए सेट में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि y तमाम y का सेट इस तरह से है कि y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो है तो यकरुकनी सेट है ना। जिस सेट में सिर्फ एक रुकन होता है इसे यकरुकनी सेट कहते हैं, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर एक रुकन हमें नजर आया है। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर बात करेंगे अब खाली सेट के बारे में, एम्प्टी सेट या जिसे हम नल सेट कहते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जिस सेट में दी हुई शर्त को मुतमईन करने वाला एक भी रुकन नहीं होता है इस सेट को खाली सेट कहते हैं। ठीक है, इस सेट का जो मार्क है वो हम देख सकते हैं इस तरह से, है ना। फाई इस अलामत से इसे जाहिर करते हैं। ठीक है, क्या है ये अलामत? ये अलामत फाई कहलाती है। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस तरह से। तो हम देखेंगे कि इसे जाहिर करने के लिए यहाँ पर हम कैसे कहेंगे कि बी सेट बराबर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेट बी तमाम एक्स तमाम एक्स का सेट इस तरह है कि यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या नज़र आ रहा है हमें यहाँ पर कि 2 है ना, 3 एक्स के दरमियान तबई अदद है इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिस सेट में दी हुई शर्त को मुतमईन करने वाला एक भी रुकन नहीं होता है, यहाँ पर हम देख रहे हैं ना, तो इस सेट को हम खाली सेट कहते हैं। इस सेट को हम जो है तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह से, या फिर हम जो है तो जैसे हमने आपको बताया यहाँ पर फाई, ठीक है, इस अलामत का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। ठीक है, इसे हम क्या पढ़ेंगे? खाली सेट इस तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद महदूद सेट की बात करें तो जो सेट खाली होता है या जिस सेट में अरकान की तादाद महदूद होती है जिन्हें शुमार कर सकते हैं इसे महदूद सेट कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं सी सेट सी इज इक्वल टू, यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 4 6 8 10, ये क्या है सब। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि ये तमाम जो है तो हम देख रहे हैं कि ये 1 से 10 तक के 2 से तकसीम पजीर आदाद है ना। तो हम देख रहे हैं कि जो सेट खाली होता है या जिस सेट में अरकान की तादाद महदूद होती है, यहाँ पर क्या है, अरकान की तादाद महदूद है ना। ठीक है, तो जिन्हें शुमार कर सकते हैं हम इसे महदूद सेट कहते हैं। तो यहाँ पर हम इसे देख सकते हैं इस तरह से। तो 1 से 10 तक तमाम 1 से 10 तक के 2 से तकसीम पजीर आदाद है यहाँ पर। ठीक है, तो ये पर देख सकते हैं हम इस तरह से यहाँ पर। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ पर लामहदूद सेट देखें। जिस सेट में अरकान की तादाद लामहदूद होती है इन्हें
शुमार नहीं किया जा सकता, इसे लामहदूद सेट कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पर कि एन सेट एन इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 इस तरह से, है ना, और भी आगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एन जो है तो एक तबई अदद है ना, तो एन इस तरह से कि तमाम जो है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एन एक तबई अदद है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तबई आदाद जो है तो लामहदूद है ना, इस तरह से। तो ये टेबल इस तरह से हमने यहाँ पर देखा, इसमें हमने यकरुकनी, खाली सेट, महदूद और लामहदूद सेट का मुताला और मुशाहिदा किया है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे मसावी सेट के बारे में, जिसे हम इक्वल सेट्स कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दो सेट ए और बी में बिल्कुल वही अरकान शामिल हो तो इन्हें मसावी सेट कहते हैं। ठीक है, याद रखिए। और ए और बी मसावी सेट हैं, इसे अलामती तौर पर ए इज इक्वल टू बी लिखते हैं। ठीक है, अगर सेट ए और बी मसावी ना हो तो इसे हम किस तरह से लिखते हैं, ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, ए जो है तो बी के बराबर नहीं है, के मसावी नहीं है, इस तरह से हम इसे लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम जैसे देख रहे हैं एग्जाम्पल एक लेते हैं कि ए सेट ए इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देखेंगे कि एक्स, तमाम एक्स का सेट इस तरह से कि लाइफ लव्स जो है तो इसका एक्स एक का एक ये हुर्फ है, इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे एक एग्जाम्पल और, बी सेट है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेट बी तमाम वाई का सेट इस तरह से है कि यहाँ पर हम देख सकते हैं वाई जो है का लफ्ज़ फाइल एक हर्फ है, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर सेट ए और बी में बिल्कुल वही अरकान शामिल है, इसलिए ए इज इक्वल टू बी होगा। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं सेम अरकान है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ए इज इक्वल टू, ए सेट इज इक्वल टू, यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 3 5 7 और बी इज इक्वल टू 2 4 6 और 8। तो सेट ए और बी में यहाँ पर अरकान की तादाद मसावी है, लेकिन अरकान ठीक वही नहीं है, इसलिए ए इज नॉट इक्वल टू बी। इस तरह से हम इसे यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो सिंपल है बच्चों, आपको यहाँ पर आसानी से बात समझ में आई है ना। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर अरकान कितने दिए हुए हैं, 4 है। यहाँ पर अरकान हम देख रहे हैं यहाँ भी 4 है ना, लेकिन सेम अल्फ़ाबेट से ई है, एल है, आई है, एफ है ना। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 1 3 5 7 दिया है, यहाँ पर 2 4 6 8 है, यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं तादाद है, यहाँ पर जुफ्त आदाद है ना। यहाँ पर अगर आप गौर कर रहे हैं तो 1 से 10 के दरमियान की यहाँ पर हमें जो है तो तादाद नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर जुफ्त आदाद नज़र आ रहे हैं ना, इस तरह से। तो यहाँ पर हम इस तरह से देख सकते हैं कि सेट ए बी में अरकान की तादाद मसावी है, 4 4 ही अरकान है, लेकिन अरकान ठीक वही नहीं है, इसलिए हम देखें कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। अब यहाँ पर बच्चों हम इसी पर अपनी यहाँ पर एक्सरसाइज देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल नंबर 1 देखेंगे हम, झैल में कौन से सेट मसावी है और कौन से नहीं हैं, जवाब की तौज़ी कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये सवाल हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये सवाल नंबर 2 है, ये सवाल नंबर 3 है हमारा। ठीक है, अब सबसे पहले जो सवाल नंबर 1 है, इसको अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें समझ में आएगा कि सेट ए तमाम एक्स का सेट इस तरह है कि पी, यहाँ पर अगर हम देखें कि x जो है तो 3x माइनस
1 इज इक्वल टू 0 है ना। तो यहाँ पर हमें समझ में आएगा कि 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 है ना। तो यहाँ पर हम इसे लेते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2, so 3x is equal to 2 plus 1, so 3x is equal to 3 means x is equal to कितना मिलेगा 1। ठीक है, तो ये हम देखेंगे कि इस तरह से ये हमारा पहला जवाब होगा। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो दूसरा सवाल लिए हैं यहाँ पर। ठीक है, कि जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ऐसे यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर, तो हमें ये समझ में आएगा कि x तबई अदद है, लेकिन x मुफरद भी नहीं है और मुरक्कब भी नहीं है ना। तो एक वाहिद तबई अदद है जो मुफरद और मुरक्कब नहीं है। ठीक है, ये बात आपको याद होगी। ठीक है, इस तरह से तो हम जो है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा जवाब होगा कि एक वाहिद तबई अदद है जो मुफरद और मुरक्कब नहीं है। ठीक है, इसी तरह से अब यहाँ पर हम जो है तो देखेंगे कि x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब c लेते हैं हम यहाँ पर, तो c सेट में अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर तो x का रुक्न है किसका, n का, और इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि x इज लेस देन 2। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि x बराबर 1 है ना। इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि 2 से छोटा वाहिद तबई अदद 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 1 2 3 की बिना पर सेट a b c मसावी सेट हैं, क्योंकि इनमें वही रुकन हैं, यानी कि एक शामिल है यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, तो ये सवाल नंबर 1 था बच्चों हमारा। अब इसके बाद हम यहाँ पर सवाल नंबर 2 पर आते हैं कि a और b मसावी सेट हैं, वजह के साथ हमें लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम a देखते हैं, सेट a और सेट b। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है क्या a और b मसावी सेट हैं, तो वजह बताना है हमकी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि a इज इक्वल टू सेट a इज इक्वल टू इंटू ब्रैकेट 2। ठीक है, क्योंकि 2 जो है तो वाहिद जुफ्त मुफरद अदद है ना। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि इस तरह से सेट b बराबर सेट b तमाम x का सेट इस तरह से है कि 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 13 और 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 7x इज इक्वल टू 13 प्लस 1, सो 7x इज इक्वल टू 14, सो x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें कि 1 और 2 की बिना पर सेट ए बी मसावी सेट है, क्योंकि दोनों सेट में एक ही अदद यानी 2 शामिल है इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं सवाल नंबर 3, 10 झेल में कौन से खाली सेट हैं, वजह के साथ लिखना है इसे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सेट ए तमाम सेट का इस तरह है कि a सिफर से छोटा तबई अदद नहीं होता है। ठीक है, और
अगर हम इसका जवाब देखें तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, वजह के साथ जवाब अगर हम देखें तो ये मिलेगा हमें कि सिफर से छोटा कोई तबई अदद नहीं होता है ना। ठीक है, इसलिए यहाँ पर देखेंगे हम कि ए इज इक्वल टू ये खाली सेट है ना, यानी कि ए सेट एक खाली सेट है इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर अब देखेंगे कि एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देख रहे हैं हम यहाँ पर कि जो दूसरा हमारा सवाल है बी बराबर सेट बी है ना, तो सेट एक्स अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर कि सेट तमाम एक्स जो है तो तमाम एक्स का सेट इस तरह है कि एक्स इक्वल 2 बराबर 0 है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ये दिया हुआ है एक्स की कुवत 2 बराबर 0 है ना, यानी कि एक्स बराबर 0, तो एक्स की कुवत 2 बराबर 0, इसलिए सेट बी जो है तो इसका एक रुकन सिफर है इस तरह से। तो सेट बी खाली सेट नहीं है, इस तरह से हमें ये समझ में आता है यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से सवाल नंबर 3 लेते हैं कि सी सेट सी तमाम एक्स का सेट इस तरह है कि 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x का रुकन है n का। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे देख रहे हैं यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर समझ में आएगा बच्चों कि 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो 5x इज इक्वल टू 2, सो x इज इक्वल टू 2/5। ठीक है, इस तरह से तो x इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें यहाँ पर, x इज इक्वल टू मिलेगा कितना 2/5, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि दिया हुआ है कि x जो है तो n का रुकन है और 2/5 तबई अदद नहीं है इस तरह से। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि सेट सी जो है तो एक खाली सेट है इस तरह से। ठीक है, ये बात हमें यहाँ पर समझ में आती है कि ये जो सेट सी है वो खाली सेट है। ठीक है, क्या है, खाली सेट है। ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है कि सेट सी जो है तो खाली सेट है। अब इसके बाद हम यहाँ पर सवाल नंबर 4 देखते हैं बच्चों। उसमें दिया हुआ है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सवाल 1 में हम जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो सवाल नंबर 1 में हम देखेंगे वजह के साथ जवाब अगर हम दें यहाँ पर, तो हमें ये समझ में आएगा कि a इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देख सकते हैं तबई अदद, अगर x एक तबई अदद है तो आप देखेंगे यहाँ पर कि a सेट इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 और -3 -2 इस तरह से। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं 8 और 9 इस तरह से। ठीक है, 8 और 9। ठीक है, 1 2 3 8 9 इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी तरह से सेट ए जो है तो एक ये महदूद सेट है, क्योंकि तबई आदाद जो है तो आपको पता है। ठीक है, यानी कि x यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें ये मिलेंगे इस तरह से कि 10 से छोटे अगर तबई आदाद हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें यहाँ पर 1 2 से लेके 9 तक के तबई आदाद मिलेंगे। तो इससे हमें यहाँ पर ये बात समझ में आती है कि सेट ए जो है तो एक महदूद सेट है। ठीक है,
इसी तरह से बी सेट के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे अभी। तो बी सेट में हम देख रहे हैं कि y इज लेस देन -1 और यहाँ पर y जो है तो ये एक सही अदद है, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि -1, -2, -3, -4 इस तरह से हमें यहाँ पर जो है तो बी सेट इस तरह से हमें यहाँ पर मिलेगा। तो हम देख रहे हैं कि बी सेट ये एक लामहदूद सेट है ना, तो इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। इसमें देख रहे हैं हम यहाँ पर आपकी स्कूल की 9वीं जमात के तमाम तलबा का सी सेट। तो यहाँ पर लिया हमने सी इक्वल टू 9वीं जमात के तमाम तलबा का सेट इस तरह से। तो आप देखेंगे और 9वीं जमात के तमाम तलबा को गिना जा सकता है, ठीक है, इसलिए ये एक महदूद सेट है, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि किसी गांव के बाशिंदों को शुमार किया जा सकता है। तो ये सेट क्या है? ये सेट एक महदूद सेट है क्योंकि किसी भी गांव के बाशिंदों को शुमार किया जा सकता है, ठीक है। तो ये एक महदूद सेट है। इसी तरह से 5वां सवाल है तजुर्बेगाह के आलात का सेट। तो ये भी आपको मालूम है कि ये सेट एक महदूद सेट है क्योंकि तजुर्बेगाह के तमाम आलात को गिना जा सकता है ना। तो ये क्या हुआ? एक महदूद सेट है। इसी तरह से सवाल नंबर 4 है मुकम्मल आदात का सेट। तो मुकम्मल आदात का सेट अगर हम देखें तो हमें ये बात समझ में आती है कि मुकम्मल आदात का सेट एक लामहदूद सेट है क्योंकि यहाँ शुमार करने के का अमल जो है तो ख़त्म नहीं हो सकता है ना, नहीं होता है। तो ये एक क्या है? ये जो है तो एक लामहदूद सेट है। इस तरह से हमें ये बात यहाँ पर समझ में आती है। इसके बाद हम 7वां सवाल देखते हैं कि नातिक आदाद की तादाद लामहदूद होती है। तो ये सेट जो है तो हम देखते हैं कि एक लामहदूद सेट है, ठीक है। नातिक आदाद की तादाद लामहदूद होती है, ठीक है। तो ये सेट क्या हुआ? एक लामहदूद सेट है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। तो हमने देखा बच्चों इस तरह से कि लामहदूद सेट हमें कौन कौन से मिले हैं। तो उसमें हमने देखा 1 है, 3 है, ठीक है, इसी तरह से 4 है और 5 है। और लामहदूद सेट देखें हमने तो उसमें हमें मिला है 2nd, 4th और 7th, ठीक है। ये जवाब हमारे होंगे, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आज के सेशन में 1.2 जो एक्सरसाइज हमने देखी है इसे आपने ज़रूर से समझा होगा। सेशन के बाद आप इन तमाम सवालात की प्रैक्टिस करें और अपने तौर पर हल करने की कोशिश करें। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।